आज हम सुनेंगे एक कहानी दो शेर भाइयों की। जरा सोचिए, एक बहुत घना और सुंदर जंगल। नाम था उसका सुंदरवन। वहां ना हर तरह के जानवर एकदम हंसी खुशी रहते थे। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे, कल कल करती मीठे पानी की नदियां थीं और लाखों रंग बिरंगे फूल। सच में वो जंगल किसी सपने जैसा ही लगता था। तो इसी सपनों जैसे सुंदर वन में दो शेर भाई रहते थे। थे तो वो सगे भाई, पर उनके दिल एक दूसरे से जरा भी नहीं मिलते थे, पता है। एक था नेकी का राजा और दूसरा चलिए कहानी में ही देखते हैं कि वो कैसा था। जो बड़ा भाई था उसका नाम था राजा शेर खां। और वो सिर्फ नाम का राजा नहीं था, बल्कि दिल से भी राजा था। बहुत न्यायप्रिय, मेहनती और हमेशा अपने जंगल और उसमें रहने वाले हर छोटे बड़े जानवर की भलाई के बारे में सोचता था। और दूसरी तरफ था उसका छोटा भाई गब्बर खां, एकदम लालची और घमंड से चूर। उसे किसी की परवाह नहीं थी, बस अपनी ताकत और अपने शिकार की भूख। शेर खान हमेशा यही कहता था कि एक राजा की असली ताकत ना उसके पंजों में नहीं होती, उसकी प्रजा की खुशी में होती है। जब जंगल का सबसे छोटा जानवर भी बिना डरे सो पाएगा, बस समझ लो तभी हमारा जंगल सच में खुशहाल होगा। पर लेकिन गब्बर खान, अरे उसकी सोच तो एकदम उल्टी थी। वो घमंड से गुर्रा कर कहता, ये जंगल मेरा है और इसमें हर शिकार भी मेरा है। कोई नियम, कोई कायदा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, मेरा भाई भी नहीं। और फिर जानते हो क्या हुआ? एक दिन गब्बर की क्रूरता सारी हदें पार कर गई। उसने एक नन्ही सी भेड़ और उसके बच्चे पर हमला कर दिया। लेकिन शेर खां बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। अब सबके सामने मिली इस हार से गब्बर का अहंकार तिलमिला उठा। वो तो जैसे गुस्से की आग में जलने लगा और उसने ठान लिया कि अब वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि छिप कर वार करेगा। गब्बर ये तो समझ गया था कि ताकत में वो शेर खान से जीत नहीं सकता, तो उसने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना, धोखे का। उसने सोचा, मैं शेर खान पर वार नहीं करूंगा, मैं उसके राज की नींव पर वार करूंगा, उसे अंदर से ही एकदम खोखला कर दूंगा। उसने अपनी दुष्ट मंडली को इकट्ठा किया और फुसफुसाते हुए बोला, सुनो, हम जंगल में डर और शक के बीज बोएंगे। जानवर एक दूसरे पर शक करेंगे, अपने राजा पर शक करेंगे, और जब उनका भरोसा ही टूट जाएगा तो शेर खान का राज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। असली जीत पंजा मारने में नहीं है, दुश्मन का घर अंदर से तोड़ने में है। और बस गब्बर की साजिश ने सुंदर वन की खुशियों पर जैसे ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। जो जंगल कल तक हंसी खुशी से गूंजता था ना, वहां अब डर और बेचैनी की एक खामोश लहर फैलने लगी थी। सबसे पहले उन्होंने रात के घुप अंधेरे में जंगल के मीठे पानी के तालाब को अपना निशाना बनाया। उसमें सड़ा हुआ मांस फेंककर पानी को जहरीला कर दिया। सुबह तक पानी से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि कोई भी जानवर उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। उनका अगला वार था खाने के भंडारों पर। जिन गुफाओं में शाकाहारी जानवरों के लिए फल और अनाज इकट्ठा करके रखा था, उन्हें रातों रात खाली कर दिया गया। अब सुंदरवन में प्यास के साथ साथ भूख का सन्नाटा भी पसरने लगा था। और देखो, जब पेट खाली और गला सूखा हो ना, तो दिल में शक बहुत आसानी से घर कर लेता है। जानवर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। कहीं इसने तो खाना नहीं चुराया, कहीं इसने तो पानी गंदा नहीं किया। गब्बर की सबसे खतरनाक चाल कामयाब हो रही थी। शेर खां का बनाया भरोसे का जो मजबूत धागा था, अब वो टूटने लगा था। लेकिन एक सच्चा राजा मुश्किलों से घबराता नहीं है, बल्कि उनका सामना करता है। जब चालाक चपला लोमड़ी ने हिम्मत करके शेर खान को गब्बर की पूरी साजिश के बारे में बताया, तो शेर खान ने न तो गुस्सा किया और न ही वो घबराया। उसने एक गहरी सांस ली और फौरन अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा किया। अब साजिश का जवाब एकता से देने का वक्त आ गया था। शेर खान की योजना वाकई कमाल की थी। उसने हर दोस्त की खासियत को समझा। बिजली की रफ्तार वाले अर्जुन घोड़े से कहा, अर्जुन, तुम सीमाओं पर नजर रखो और दुश्मन की हर हरकत की खबर मुझे दो। पहाड़ जैसी ताकत वाले भीम हाथी को अनाज के भंडारों का रक्षक बना दिया। और जो नन्हा मगर बहादुर बंटी चूहा था, उसे सबसे मुश्किल काम दिया, दुश्मन के खेमे में घुसकर उनका खाना खराब करने का। और होशियार चपला लोमड़ी को भेजा गया गब्बर और उसके लालची साथियों के बीच शक का बीज बोने के लिए। तो अब सुंदरवन की किस्मत का फैसला होना था। ये लड़ाई अब सिर्फ दो भाइयों की नहीं थी, ना ही सिर्फ ताकत की थी। ये लड़ाई थी न्याय की,
हिम्मत की और एकता की। शेर खान की सेना चुपचाप तैयार थी, जबकि अंधेरे में बैठा गब्बर अपनी जीत के सपने देख रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी अपनी बिछाई बिसात अब पलटने वाली थी। और जब आखिरकार गब्बर का सामना शेर खान से हुआ, तो शेर खान ने दहाड़ कर नहीं, बल्कि बहुत शांत और मजबूत आवाज में कहा, गब्बर, तुम एक बात भूल गए। असली राजा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शिकार करे। असली राजा वो है जिसकी प्रजा उससे प्यार करे। कोई भी राज ताकत से नहीं, न्याय और एकता से चलता है। और पता है, शेर खां की योजना ने अपना असर दिखाया। चपला की बातों से गब्बर के साथियों में लड़ाई होने लगी। बंटी ने उनका सारा खाना बर्बाद कर दिया था। भूखे और आपस में लड़ते हुए गब्बर के लालची दोस्तों ने एक एक करके उसका साथ छोड़ दिया, और बिना साथियों के गब्बर की सारी ताकत हवा हो गई। वो वहां अकेला और हारा हुआ खड़ा था। शेर खान चाहता तो अपने घमंडी भाई को सबसे कड़ी सजा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गब्बर को माफ कर दिया और अपनी पूरी प्रजा को दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। उस दिन सुंदरवन ने सीखा कि एक अच्छा राजा सिर्फ न्याय ही नहीं करता, वो दया करना भी जानता है। और जंगल में फिर से पहले जैसी शांति और खुशियां लौट आईं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही ना, कि एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जिसके पंजे सबसे तेज हों, बल्कि वो होता है जिसका दिल सबसे बड़ा हो, जो सबको साथ लेकर चले और न्याय का साथ कभी ना छोड़े। बस अब इसी प्यारी सी सोच के साथ अपनी आंखें बंद कर लो और मीठे मीठे सपनों में खो जाओ। शुभ रात्रि।